तो क्लास 6 का जो चैप्टर 2 था सजीव जगत में विविधता, उसको ऑलरेडी हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब इस पे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और ये बहुत इंपोर्टेंट है, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप इस चैप्टर को कितना अच्छा से पढ़ें। तो चलिए सेकेंड चैप्टर जो है जिज्ञासा बुक का, साइंस का, उसका हम लोग एक एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम सजीवों को समूह में क्यों बांटते हैं? ऑप्शन दिया गया है, उन्हें सुंदर दिखाने के लिए। बी ऑप्शन है, अगला ऑप्शन दिया गया है अध्ययन को और समझ को आसान बनाने के लिए। सी ऑप्शन है, उन्हें नियंत्रित करने के लिए। डी ऑप्शन है, संख्या गिनने के लिए। तो क्या आंसर होगा आप लोग जरूर बताइए, कुछ समय आपको देंगे सोचने के लिए। तो देखिए, हम सजीवों को समूहों में इसलिए बांटते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, ताकि उनका अध्ययन और उनका जो समझ है हमारे लिए, मतलब हम उनको अच्छा से समझ सके। तो वर्गीकरण जरूरी है क्योंकि अध्ययन आसान हो जाए, ताकि हम उनको अच्छा से समझ पाए। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है बताना है। ऑप्शन है, केवल पौधों का समूह, केवल जानवरों का समूह, पृथ्वी पर सभी जीवों की विविधता, केवल फूलों की विविधता। तो देखिए, विविधता का मतलब होता है, जैव विविधता का मतलब होता है जितने भी जीव हैं उनमें जो विविधता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। तो पृथ्वी पर सभी जीवों का जो विविधता है उनमें जो अंतर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुड़हल की पत्तियों में शीरा विन्यास कैसा होता है? ऑप्शन है, समांतर, जलाकिरोपी, ठीक है, जलाकार दिया है लेकिन इसका असली हिंदी क्या होता है? जालिका रूपी, वृत्ताकार, आड़ी, ठीक है। तो बताना है कैसा उसमें शीरा विन्यास होता है गुड़हल की पत्तियों में। तो देखिए, गुड़हल की पत्तियां कैसा होता है? ये इस तरह का चौड़ा होता है, और जब भी चौड़ा पाता हो तो उसमें शीरा विन्यास कैसा होता है? उसमें शीरा विन्यास जालिका रूपी होता है, जिसको इंग्लिश में रेटिकुलेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्का किस प्रकार का बीज है? तो मक्का को आप जानते ही होंगे, ठीक है। मक्का में क्या होता है भैया? उसमें जो बीज पत्र होता है वो कितना होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो ऑप्शन दिया है, द्विव बीजपत्री, बीज रहित, एक बीजपत्री, बहु बीजपत्री। इसमें क्या होता है? एक ही बीज होता है, मतलब एक बीजपत्री क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर शीरा विन्यास वाले पौधों में सामान्यतः कैसी जोड़ी होती है? तो समांतर शीरा विन्यास जो होते हैं उसमें जड़ें कैसी होती है बताना है। ऑप्शन है, मूसला जड़, झकड़ा जड़, लटकती जड़, जल जड़। तो देखिए, जैसे ही समांतर शीरा विन्यास हो जाएगा, मतलब पत्ता इसका क्या होगा? लंबा होगा, और शीरा विन्यास कैसा होता है? समांतर। तो इसका जो जड़ होता है वो कैसा होता है? रेशेदार होता है, जिसको हम लोग झकड़ा जड़ भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टमाटर किस वर्ग का पौधा है? तो टमाटर जो है किस वर्ग का पौधा है बताना है। ऑप्शन दिया है, वृक्ष, झाड़ी, शाक, लता। तो जो टमाटर होता है वो क्या होता है? वो झाड़ी होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झाड़ी में शाखाएं कहां से निकलती है? ऑप्शन है, ऊपरी तने से, जड़ से, तने के पास से, केवल फूलों से। तो तने के पास से निकलता है, ठीक है, तना जो होता है उसी से निकलता है। किसमें? झाड़ी में। और जो पेड़ होता है उसमें शाखा जो होता है ऊंचा होता है, लेकिन झाड़ी में जो शाखा होता है नीचे से ही निकलता है। अगला क्वेश्चन है, रेशेदार जड़ का उदाहरण है। रेशेदार जड़ का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन क्या क्या है? सरसों, गुड़हल, मक्का और चना। तो देखिए, सरसों में, गुड़हल में और मक्का में, ठीक है, किसका पत्ता जो होता है लंबा होता है? तो मक्का का पत्ता लंबा होता है। इसका मतलब इसमें जो जड़ होगा वो क्या होगा? रेशेदार होगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चना का बीज कौन से प्रकार का होता है? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, बिना बीज का, झकड़ा बीज। आप जानते ही होंगे, चना तो खाए होंगे, चना का दो भाग होता है, मतलब यह द्विबीजपत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पौधों की जड़ और उसकी पत्तियों के बीच किस प्रकार का संबंध होता है?
तो पौधा का जड़ और उसके पत्ती में किस प्रकार का संबंध होता है, संबंध हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑप्शन है कोई नहीं, दोनों रंग से जुड़े होते हैं, सिरा विन्यास और जड़ का प्रकार जुड़ा होता है, सिर्फ आकार का संबंध होता है। तो क्या होता है, सिरा विन्यास और जड़ का प्रकार होता है। जड़ दो प्रकार के होते हैं, एक मूसला जड़ होता है और एक होता है रेशेदार जड़, जिसको हम लोग झाकड़ा जड़ भी बोलते हैं। और सिरा विन्यास आप जानते होंगे दो तरह का होता है सिरा विन्यास, एक समांतर सिरा विन्यास होता है और एक सिरा विन्यास जो होता है वो क्या होता है, जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयोजन सही है। संयोजन यहाँ पे दिखाना है कौन सा सही है। तो समांतर सिरा मूसला जड़ गलत है, जलाकार सिरा मतलब जालिका रूपी सिरा झकड़ा जड़ क्या है, सही है। समांतर सिरा झकड़ा जड़ गलत है और जलाकार सिरा जल जड़ ये भी क्या है, गलत है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जो भी छात्र, जो भी फ्रेंड्स इसको देख रहे हैं, प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं हिंदी में एनसीईआरटी सीरीज, जो 6 to 10 आपको पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे और पूरा बोर्ड का जो भी आपका क्वेश्चन आंसर दिया है बुक्स में उसको कवर करेंगे, उस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे आपको। और उसके साथ साथ जितना भी कंपटीशन का कोई भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, पीसीएस हो, यूपीपीसीएस हो, कोई भी एंट्रेंस अगर तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामों के लिए एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण बुक है और इसको हम कंप्लीट कराएंगे और बहुत कम समय में हम लोग पूरा चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को दोस्तों, फ्रेंड्स, जो भी छात्र देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका साइंस बेस्ड होने वाला है और आपको डेली आपको एक एक चैप्टर्स जरूर मिलेगा और बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लास भी लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, मछली जल में किस अंग से तैरती है। ऑप्शन है पंख, पॉक, टांगे और त्वचा। तो देखिए विंग्स किस में होता है, पंख किस में होता है, पंख होता है चिड़िया में। उसी तरह का पंख होता है किस में, मछली में, जिसको फिन्स हम लोग बोलते हैं। इसकी मदद से जो मछली होती है पानी में आसानी से तैर पाती है। अगला क्वेश्चन है, कबूतर किस अंग की मदद से उड़ता है। ऑप्शन है पंख, टांगे, पूंछ, आंखें। तो पंख के सहारे क्या होता है, जो कबूतर होता है या कोई भी चिड़िया उड़ पाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का वर्गीकृत करने का एक आधार क्या हो सकता है। पौधों को आप किस आधार पे उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑप्शन है उनके फूलों का रंग, पत्तियों का विन्यास, जड़ का प्रकार, उपरोक्त सभी। तो देखिए फूलों को रंग के आधार पे भी आप कर सकते हैं, पत्तियों का विन्यास के आधार पे भी, जड़ का प्रकार है उसके आधार पे भी हम लोग जो पौधा है उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के चौड़े खुर किसमें मदद करते हैं। तो ऊंट का जो चौड़ा खुर होता है, पैर का नीचे वाला हिस्सा जो चौड़ा होता है, उससे क्या फायदा होता है ऊंट को, तेज दौड़ने में, ठंड सहने में, रेत में धंसने से बचने में, भोजन चबाने में। तो ऊंट का जो चौड़ा खुर होता है वो रेत में धंसने से उसको बचाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की जैव विविधता किस कारण से होती है। तो पौधों में जो जैव विविधता होता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन है अलग जलवायु, अलग आवास, विभिन्न अनुकूलन, उपरोक्त सभी। तो सभी जिम्मेदार होते हैं पौधों में विविधता। पौधों में जो जैव विविधता होता है, पौधों में जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, उनके लिए जलवायु भी जिम्मेदार है, आवास भी जिम्मेदार है और अलग अलग तरह का जो अनुकूलन है वो भी क्या है, जिम्मेदार है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में पाए जाने वाला पौधों की प्रमुख विशेषता आपको बताना है। तो मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं उनका विशेषता क्या है। तो वो कटेदार होते हैं, थोड़ा सा मोटे होते हैं। ऑप्शन है लंबे फूल, मांसल तने, पतली शाखाएं, जड़ें नहीं होती है। तो उनका तना क्या होता है, मांसल होता है और उसमें क्या होता है, उसमें पत्ता नहीं होता, उसमें कांटा होता है। फूलों की उपस्थिति के आधार पर कौन सा वर्गीकरण हो सकता है। ऑप्शन है वनस्पति, पुष्पीय और अपुष्पीय, शाक और झाड़ी, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो देखिए फूलों की उपस्थिति के आधार पे किसी पौधा में फूल हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है। तो उसके आधार पे हम लोग बोल सकते हैं पुष्पीय पौधा और अपुष्पीय पौधा। पुष्पीय मतलब जिसमें फूल हो और अपुष्पीय मतलब जिसमें फूल नहीं हो। अगला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों में दिखने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। तो पौधा में जो पत्ती के अंदर, पौधे के पत्ती के अंदर जो लाइन दिखता है, रेखा दिखता है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है तंतु, नसें, छिद्र, धारी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीरा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, हमें जीवों के समूह बनाने की जरूरत क्यों होती है। ऑप्शन है उन्हें भोजन देना आसान हो, सुंदर चित्र बनाना हो, उन्हें आसानी से समझना। तो समूह पर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, मतलब जीवों का समूह बनाते हैं, जीवों को हम लोग वर्गीकृत
वर्गीकृत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। अगला क्वेश्चन है, वनों में रहने वाले जानवरों की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन है, पानी में तैरते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, गुफाओं में रहते हैं, उड़ते नहीं है। तो वनों में जो जानवर रहते हैं उनका आवास क्या होता है, वो कहाँ पे रहते हैं? वो अधिकतर जो है गुफाओं में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जालाकार या जालिका रूपी शीरा विन्यास किन पौधों में पाया जाता है? ऑप्शन है, चना, गेहूं, मक्का, घास। तो ये सब का जो पत्ता होता है पतला होता है, इसमें शीरा विन्यास समांतर होता है, जबकि जो चना होता है इसका पत्ता देखिएगा थोड़ा सा चौड़ा होता है, और इसमें जो शीरा विन्यास होता है वो जालिका रूपी होता है। अगला क्वेश्चन है, बकरी किस प्रकार चलती है? ऑप्शन है, तैरना, उड़ना, चलना, रेंगना और कूदना। तो बकरी कैसे चलती है? एकदम आसान क्वेश्चन है, चलना और कूद कर चलती है, कूदती है। केले के पौधे में कौन सा शीरा विन्यास होता है? केला का पौधा देखिए चौड़ा होता है, और इसमें शीरा विन्यास कैसा हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, जानवरों के चलने का तरीका किस पर निर्भर करता है? रंग पर, शरीर के अंगों पर, वजन पर और ऊंचाई पर। तो देखिए, चलने का जो तरीका होता है जानवरों का, वो डिपेंड करेगा किस पे? उसके वजन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और शरीर के अंगों पर भी निर्भर करता है, लेकिन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वजन पर। तो आशा करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। सभी वीवीआई क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी के क्लास 6 के चैप्टर 2 के थे। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग करा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं इसका नोट्स को डाउनलोड करना और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, सर हमको पीडीएफ दे दीजिए, तो हम आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर से याद दिला दें, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।